आदि कैलाश ओम पर्वत के साथ ही पवित्र कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार धारचूला नगर में शहर के बीचों बीच रोड से सटी 4 मंजिला भवन बिकाऊ है। उपयोगिता की दृष्टि से भवन में दुकान, रेस्टोरेंट तथा होटल व्यवसाय का कार्य सुगमता से किया जा सकता है। वर्तमान समय में धारचूला नगर में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या और ऐसे में यह भवन आपके भविष्य के बिजनेस प्लान को फायदे का सौदा साबित कर सकता है। केवल सक्षम पार्टी ही इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9634237095। टोलिया परिवार के लक्ष्मण टोलिया, हरीश टोलिया द्वारा अपने पिता स्वर्गीय कुंदन टोलिया की स्मृति में प्रायोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में आज लास्ट प्री क्वार्टर फाइनल बांसबगड़ के खेल मैदान में खेला गया। सामाजिक कार्यकर्ता देवेश कुमार व नवयुवक मंगल दल अध्यक्ष चंद्रभानु दीपक धामी राजा कुमार के द्वारा प्रतियोगिता का सफल संचालन किया गया। आज के मुख्य अतिथि त्रिभुवन धामी रहे। लास्ट प्री क्वार्टर फाइनल कोसियारी 11 वर्सेस JSN के मध्य खेला गया। पहले खेलते हुए हुबली की टीम ने 10 ओवर में 124 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में कोसियारी 11 की टीम ने 1 बॉल 1 रन तक रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की। बीजेपी नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौपाल ने आज धारचूला में की जनसभा, बेला शर्मा की जीत का किया दावा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डीडीहाट के विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने आज धारचूला पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी बेला शर्मा के पक्ष में स्थानीय लोगों से जनसंपर्क किया तथा जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र में बड़े अंतर से बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार के द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य किए गए हैं, जिसके दम पर ही बीजेपी की बड़ी जीत होने जा रही है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रशासक धन सिंह धामी ने क्षेत्र के विकास कार्यों को गिनाया और उन्होंने क्षेत्र की जनता से भारी बहुमत से बीजेपी को जिताने की अपील की। इस दौरान मंडल प्रभारी महिमन कन्याल के द्वारा भी जनसभा को संबोधित किया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम कार्यकर्ता को टिकट देने की बात कहते हुए गरीब और जनता के बीच में रहने वाली प्रत्याशी बेला शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन बीजेपी नेता महेंद्र बुद्याल ने किया। इस दौरान बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष महेश गर्ब्याल, बीजेपी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हरीश धामी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। धारचूला में जो ये बेला जी के चुनाव प्रचार में मैंने देखा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कार्यकर्ताओं के साथ जनता का भी इनको सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए बेला जी का जो स्वभाव है, क्योंकि उन्होंने भी इससे पहले भी नगर पालिका के अंतर्गत जो काम किया था उससे लोग याद करते हैं। इसलिए मेरा धारचूला की जनता से निवेदन भी करवाने की सबसे कि वो बेला जी के पक्ष में मतदान करें और धारचूला का विकास बेला जी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की सरकारी स्थिति का विकास कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर जो काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में, वो काम को देखते हुए जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बेला जी को अपना मत दें। लग रही है आपको पार्टी? हमारे 4 जो सीटें हैं लोग नगर पालिका की, चारों सीटें जीतेंगे, नगर पंचायत भी जीतेंगे और मेयर की सीटें। नमस्कार दोस्तों, ये मैं आज सिन्या खोला के ऊपर टॉप पर आया हूँ। यहाँ रोड कटिंग हो रखी है। लकड़ी को तिरछा करके लकड़ी के ऊपर इतने बड़े बड़े बोल्डर लगा रखे हैं जो एकदम खतरा है। इसके नीचे कम से कम 10 से 20 परिवार रहते हैं जो उनके घर के ठीक ऊपर पर ऐसा कार्य किया है कि लकड़ी को तिरछा करके उसके ऊपर ये बड़े बड़े बोल्डर रखे गए हैं, जो ये बोल्डर किसी भी समय नीचे गिर सकते हैं और ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। प्रशासन को कई बार लेटर देने के बाद भी प्रशासन इसकी तरफ कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। कल के दिन में अगर कोई घटना घटती है तो जिसकी जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा। आप लोग ऐसे पर्ची पकड़ के खड़े हैं, आप लोगों की समस्या क्या है बताएंगे आप लोग? हाँ, हमारी समस्या ये है कि NPCC का जो कि अब ये 5 सालों से काम चल रहा है यहाँ पर PMGSY के हटने के बाद यहाँ पर ठेकेदार चंदू चिंत्याल के द्वारा इतना मतलब कि घोर अन्याय हो गया कि हमारा जो है कि गांव वालों का सुन ही नहीं रहा। उनके ठेकेदार आते हैं, उनके छोटे मतलब निजी काम करने वाले आते हैं और वो मतलब कि अपना जो है कि अब टमा मार के चले जाते हैं। आज करते हैं, कल करते हैं करके इसे मतलब घर के ऊपर सारे मलबा डाल दिया है। इसे हमें जो है कि आने वाले बरसात के दिनों में काफ़ी मतलब रूप ले सकता है। यहाँ पर कि घर तक नहीं रह सकता है, अभी नहीं रह रहा था। और हमें जो है कि इतने मतलब कि आश्वासन देने के बाद भी इतने पर्चियाँ दे दी हमने
एप्लीकेशन लगाए, एचएम को भी दिया और डीएम को भी दिया, हमने विधायक जी को भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी मैंने स्पीच पोस्ट करके दिया था। उसका भी कोई संज्ञान ही नहीं हुआ। न मालूम क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं ये कागज़। हमें गांव वालों का कोई सुन ही नहीं रहा। इतने परिवार यहाँ पर जो है कि बेघर होने की स्थिति में है, तब भी गांव वाले हमें मतलब शासन प्रशासन हमें जो है कि देख रेख नहीं कर रहे। तो क्या होगा हमें जो है कि, इसलिए हमें जो है कि कल के दिन हमारा अगर कोई कार्यपूर्ण रूप से हमारा कोई वो नहीं होता है, तो कल हम आने वाले कुछ दिन में जो है कि हम तहसील में धरने में बैठ सकते हैं या अपने अपने जो है कि कार्य की मांग पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते। रंग कल्याण संस्था द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रंगलोज एवं धारचूला साहित्य उत्सव के दूसरे दिन साहित्य उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। जीजीआईसी के छात्राओं के द्वारा संस्था गीत से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड सत्र में केंद्रीय मुख्य संरक्षक निरप सिंह नपलचाल ने कहा कि साहित्य सृजन एवं लेखन आज की आवश्यकता है। पुराने संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में साहित्य ही अहम भूमिका निभाते हैं। पुराने समय से चली आ रही साहित्य ही आज की साक्षी मानी जाती है। ऐसे में युवाओं को पठन पाठन एवं लेखन में आगे आकर समाज को एक दिशा देनी चाहिए। कार्यक्रम में संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद ह्याकी ने कहा कि धारचूला अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव में नए लेखकों एवं साहित्यकारों के प्रतिभाओं में लगातार निखार आ रहा है। कई साहित्यकारों ने तो किताबें भी तैयार कर ली हैं। निश्चित ही आने वाले समय में क्षेत्र से विविध गंभीर विषयों पर काव्य एवं गद्य की रचना होगी और आने वाली पीढ़ियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियों का साहित्य उपलब्ध हो पाएगा। प्रथम सत्र में पुराने जमाने में बिन पंखों के बदले काव्य रचना करने वाले क्षेत्र के साहित्यकार प्रताप सिंह गरब्याल को उनके काव्य रचना के लिए सम्मानित किया गया। संचालन करते हुए करुणा खुन्नू ने उनके कई रचनाओं के बारे में चर्चा की। द्वितीय सत्र में 1960 के दशक में सामाजिक काम का बीड़ा उठाकर युवाओं की टीम को आगे बढ़ाने वाले अपने समय के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता बुजुर्गों को सम्मानित किया गया एवं उनके विचार जाने गए। तृतीय सत्र में मित्र राष्ट्र नेपाल के साहित्यकारों एवं गीतकारों ने कई आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नेपाल के पदम बड़ाल, जानकी पाल, सुमित्रा कुंवर आदि ने कई प्रस्तुतियां दी। नेपाल के 8 वर्षीय बालिका आयशा कामी के कई भावुक काव्य ने सबके आंखें नम कर दी। दृष्टि बुधियाल के 21 मार्मिक कविताओं के अंग्रेजी काव्य संग्रह के कविताओं के पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में कई मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में दर्जनों लोग मौजूद रहे। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कोतवाली धारचूला पुलिस व एसएसबी ने निकाला फ्लैग मार्च। एसएचओ धारचूला विजेंद्र शाह के नेतृत्व में एसएसबी धारचूला के साथ मिलकर धारचूला क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें जनता से आगामी नगर निकाय चुनावों में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी प्रकार की अशांति या कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।